हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित गुणोत्तर श्रेणी जीपी, और ये जीपी का मेरा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हमने जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जीपी क्या होते हैं, जीपी के लिए कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए, और साथ ही साथ हमने सारवानुपात के बारे में भी सीखा, और एक गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो आज हम लोग उन चर्चाओं के बाद अपने हम प्रश्नावली 9G को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन यही कहा, निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन कौन से गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अगर आप लोग हमारा बेसिक, मतलब जो हमने गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो देखे होंगे तो इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से सब बता सकते हैं कौन जीपी में है, कौन जीपी में नहीं है। तो चलिए चलते हैं, एक बार हम इस चीज़ को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, हमारे पास है 5, फिर इसके बाद में है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 40 डॉट डॉट डॉट। मुझे बताना जीपी में है कि नहीं है। सपोज करिए T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। इसके लिए कंडीशंस क्या है, T2/T1 इक्वल T3/T2 और इक्वल T4/T3। अगर ये इक्वल वाला कंडीशंस फॉलो कर ले जा रहा है, नाउ यू कैन से दैट दिस प्रोग्रेशन इन जीपी। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन ऐसा प्रतिबंध पहले फॉलो तो करना चाहिए। आइए देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। आइएगा 10/5, इसके बाद में 20/10, इसके बाद 40/20, 5 एकन्ने में 5 दूना 20, 10 एकन्ने में 10, 10 दूना 20, 20 एकन्ने में 20, 20 दूना 40। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो हर जगह हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा हर जगह 2 बराबर 2 बराबर 2 मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंडीशंस कहीं ना कहीं इसमें फॉलो कर ले जा रहा है। इस सिचुएशन में आप लोग कह सकते हैं क्या, आर इन जीपी। वैसे भी देख लीजिए 5 है, ठीक है ना, 5 दूना 10 और उसके बाद 10 दूना 20, 20 दूना 40। हर जगह 2 2 का गुणा करने पर हमें क्या हो रहे हैं, अगले पद प्राप्त हो जा रहे हैं, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आर होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनुपात भी कहते हैं, कॉमन रेशियो। ये बात समझ में आपको आ गया ना। मतलब ये हमारा किस में होगा, जीपी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कंडीशंस क्या कर रहा है, फॉलो कर ले जा रहा है। इसके बाद आइएगा दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे में भी हमें कुछ साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चलिए इसको हम 2 नज़रिए देखेंगे। पहला हमारे पास जो कह रहा है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से क्या है, 3 दूनी 6 दूनी 12 मिल रहा 2 2 ना। तो ये तो जीपी में होगा ही होगा। लेकिन आइए इस चीज़ को मैं दूसरे फॉर्म से भी देख लेता हूँ, ये वाला। तो क्या है, T2/T1 इक्वल T3/T2 इक्वल T4, सॉरी चलिए इतना ही है, इतने रहने दीजिएगा। अब यहाँ से क्या होता है, T2 का मान कितना है, 1/6, T1 का मान कितना 1/3, तो 3/1 हो जाएगा ना। और इसके बाद में T3 का मान कितना है 1/12, T2 का मान, ठीक है ना, कितना 1/6, तो डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो कितना आपके पास हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे अगर हम आप लोग, तो 3 एकन्ने में 3 और 3 दूना 6, 6 एकन्ने में 6 दूनी 12। आपने पाया कितना, 1/2 इक्वल 1/2, अर्थात ये कॉमन रेशियो हर जगह इक्वल आ रहा है। इस सिचुएशन में ये कौन सा सीरीज होगा आपके पास, एक जीपी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत हो अगर तो मुझे बता दीजिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सअप 96702072, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सी में। सी हमारे पास क्या कह रहा है, सी हमारे पास है 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास हमको तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया और ये T4 हो गया।
जीपी के लिए प्रतिबंध क्या होता है, T2/T1 इक्वल T3/T2 इक्वल T4/T3, ठीक है ना। इतना अगर ना कर पाइए तो इतना ही रहने दीजिए, बहुत है। अगर इतना कंडीशंस फॉलो कर लेगा तब भी आप कह सकते हैं कि जीपी में होगा, अदरवाइज ये तो जीपी में है भी नहीं। तो आइए T2 का मान कितना है 1/3, T1 का मान 1/2, तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद T3 का मान 1/5 है और T2 का मान 1 कितना है 3 है, ठीक है ना। यहाँ 1/3 कर लीजिएगा, 1/3 है तो ये ऊपर जाएगा। तो एक मिनट, थोड़ा सा त्रुटि हो रहा है। T2 का मान 1/3 है और T1 का मान 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है T3/T2, तो 1/5 और T2 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे अगर आप लोग तो मिलेगा 2/3 और यहाँ मिलेगा 3/5 और यहाँ जो संबंध है इज नॉट इक्वल है, इज नॉट इक्वल। तो इस कंडीशंस में ये जो हमारा होगा जीपी में नहीं होगा, जीपी में नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशंस ने फॉलो नहीं कर पाया। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं डी में, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जीपी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा स्पष्ट मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब आइएगा डी में चलते हैं। डी में क्या है, डी में हमारे पास है कह रहा ए बी और उसके बाद A² B² A³ B³ डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से इसे T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T3 मान लीजिए, T4 मान लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा T2 का मान AB, T1 का मान A, T3 का मान A² B² और इसके बाद में चलिए एक लाइन और कर दे रहे हैं भैया, T2/T1 इक्वल T3/T2 इक्वल T4/T3 ये होता है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको दिस एम्प्लाइज T2 का मान कितना है AB, T1 का मान कितना है ये, T3 का मान कितना है A² B² और T2 का मान कितना आपके पास है AB और T4 का मान कितना है A³ B³ और T3 का मान कितना है A² B²। अब यहाँ थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, यहाँ से ठीक है ना A से A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा। इसके बाद में यहाँ से आपके पास इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। यहाँ क्या बचा आपके पास B बचा। इतनी बात तो स्पष्ट है। अब यहाँ क्या बचा आपके पास A बचा और क्या बचा B बचा। यहाँ क्या बचा A बचा B बचा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या इसके इक्वल है, नहीं है। हालांकि ये इक्वल है लेकिन सब इक्वल होना चाहिए ना, और सब इक्वल तो है नहीं। तो उस कंडीशंस में ये हमारा क्या होगा भैया जीपी में नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद दे दिया गया है, सार अनुपात दे दिया गया है। हमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों एक एक करके सभी को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हल भी कर लेते हैं। प्रथम पद को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये से, सार अनुपात को R से। तो पहले में क्या है दिया है A = 3 तथा R = 1/3। हमें श्रेणी बनाना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी कैसे होती है, AR², ठीक है ना, डॉट 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 इतना बहुत है, 3 पद तक बहुत है। A का मान 3, A का मान 3, R का मान 1/3, A का मान 3, R का मान 1/3 और इसका स्क्वायर है, कर लिए। इसको हल कर लीजिए तो 3 और ये 3 से 3 हो गया फ्री, तो क्या बचा 1। इस 3 से अब इस चीज़ को ठीक है ना लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 × 9 3, 3 त्रिक का 9। तो अगला पद कितना मुझे मिला, ठीक है ना 1/3 मिल चुका है। बात समझ में आ रहा है ना। और यही हमारी क्या हो जाएगी भैया गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। और इन जीपी कुछ मैंने बहुत बड़ा कार्य नहीं किया।
हमें प्रथम पद दे दिया गया था जो कि 3 था, सार अनुपात भी हमें दिया गया था 1/3 है। हमें गुणोत्तर श्रेणी बनाना है तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए AR स्क्वायर होना चाहिए, A का मान 3, फिर उसके बाद A का मान 3, R का मान 1/3, A का मान 3, R स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा। 3 1 9 3 3 त्रिका 9। इस प्रकार से जो आपको मिला 3,1,1/3 R इन GP। तो इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, इस चीज़ को ऐसे ऐसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग भी मिटा दीजिएगा, लेकिन आप लोग कहाँ मिटा पाएंगे। A का मान हो गया √2 और सार अनुपात का मान कितना है भैया 1/√2। चलिए अब बस कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये हमारे पास बंदूक हो गया, ये गोली हो गई, बंदूक में गोली भरिए और दागिए, दागने का मतलब उत्तर लेकर आइए। √2 हो गया, A का मान √2, R का मान 1/√2 और A का मान √2, R का मान 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में सबको आ गई। इसको हल कर लीजिए तो ये √2 हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये कट करके 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। इस रूट से √2 कैंसिल तो कितना मिला 1/√2 डॉट 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 R इन GP। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्वयं लगाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिए हुए पद ज्ञात करो। अनुक्रम हम लोग गुणोत्तर पढ़ रहे हैं तो गुणोत्तर श्रेणी ही होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास है A करके दिया गया है। इतने लंबे सवाल हैं, A B C D E F समझ सकते हैं। ये कह रहा है 1 3 9 27 डॉट 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 81 डॉट 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 का कौन सा पद ज्ञात करना है 9वां पद। अगर एग्जाम में यही आ जाए तो पहले हमें ये आइडिया लगाना है कि ये श्रेणी कैसी है, समांतर है कि गुणोत्तर है। तो हमने बताया समांतर के लिए सब जगह अंतर होना चाहिए समान, और सार और गुणोत्तर में क्या होना चाहिए अनुपात हर जगह इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग चूंकि गुणोत्तर पढ़ रहे हैं तो यहाँ GP ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है कि प्रथम पद, पहला चीज़ हम लोग ये कर लेते हैं, प्रथम पद A बराबर कितना है 1। उसके बाद में सार अनुपात, सार अनुपात का मतलब R कैसे निकालते हैं T2/T1 से, T2/T1 दिस एम्प्लाइज R इक्वल T2 कितना है 3 और 3/1 और दिस एम्प्लाइज R इक्वल कितना आप लोग पा गए 3 पा गए। मतलब क्या है कि हमने प्रथम पद 1 दे दिया गया है और सार अनुपात 3 दे दिया गया है। हमें ज्ञात करना है T9 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क 9वां पद। T फॉर होता है टर्म। अब फार्मूला की तरफ रुख करते हैं। तो फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। फार्मूला क्या होता है Tn बराबर AR⁻n-1, जहाँ A प्रथम पद R सार अनुपात n पदों की संख्या। तो अब हमें क्या करना है दिस एम्प्लाइज कौन सा पद ज्ञात करना है 9वां पद। तो T9, ठीक है ना, n की जगह पर 9 हो गया, A की जगह पर 1 हो गया और इसके बाद R के जगह पर 3 हो गया, ठीक है ना, और पावर n-1 तो 9-1। और इस प्रकार से T9 आप लोगों ने पा लिया कितना 1 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, गुणा में 3 और 3 टू पावर 8, ठीक है ना। इतना आप रहने दीजिए, हल करना हो तो कितना रहा उत्तर भाई 65-61। इसको हल करेंगे आप लोग 65-61 आपको मिलेगा, सेवर है। और यही हमारा सुंदर सा प्यारा सा क्या हो गया आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं। प्रथम पद हमें मिला बाय दिस सीरीज, ठीक है ना। सार अनुपात भी हमको मिला, इससे मिला। जो पद ज्ञात करना था मैंने क्या किया उस चीज़ को फाइंड आउट में लिख दिया, क्वेश्चन ऑफ मार्क लगा दिया। और गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र हमने पढ़ा Tn बराबर AR⁻n-1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AR एंड n, नाउ यू गेट, ठीक है ना, T9 इक्वल 3⁻8। हल करेंगे तो 65-61 आपको मिलेगा, ये आंसर हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बी में। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कर रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन से बी भी, ठीक है ना। आइएगा, बी हमारा क्या कर रहा है कि जो हमारे पास बी वाला है वो है 1, 1/2, 1/4, 1/8 ... का कौन सा पद ज्ञात करना हमें, 9वां पद। इसका भी हमें 9वें पद ज्ञात करना है। तो वही पुरानी बात होगी, प्रथम पद हमें कितना दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। देखिए सार्वनुपात T2/T1 से निकालते हैं। और अब यहाँ से T2 का मान कितना है उस चीज़ को लिख लेते हैं थोड़ा समय बचाने के लिए। R का मान हमारे पास है 1/2, ठीक है ना। और इसके बाद में T1 का मान 1, तो ऊपर जाएगा तो 1 में गुणा करेंगे, 1 का 1 होगा। इस प्रकार से R का मान 1/2 हो जाएगा ना। R का मान 1/2 हो गया। और 9वां पद हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद Tn = AR⁻n-1 होता है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली सभी मानों को पुट करेंगे और अपना आंसर ला कर रखेंगे। तो यहाँ से Tn के जगह पर T9 कर दिया मैंने, A के जगह पर 1 कर दिया, R के जगह पर 1/2 कर दिया, और इसके बाद में N के जगह पर 9 कर दिया। तो 9 - 1 T9 1/2⁸ तो यहाँ एक क्या होगा, 1/8 होगा, 2⁸ होगा, ठीक है ना। यहाँ पावर्स मतलब आपको घातांक का नियम आना चाहिए। A/B⁴ का मतलब ये है कि A के पावर m और साथ साथ B⁴m भी होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 1 के पावर 8 का मान 1 होगा, और 2⁸ कितना हो रहा है, आए 256 आ रहा है भैया। मतलब उस गुणोत्तर श्रेणी का जो 9वां पद होगा 1/256 होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने मानों को रखा और हल करते हुए चले गए, और एट लास्ट मैंने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद सुनिए, आप सी लगा लीजिएगा, डी लगा लीजिएगा, हम थोड़ा करड़ी लगा देते हैं, करड़ी से बच्चों को डर लगता है। बाकी बात रही आंसर की, तो हम आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। सी डी क्या आएगा आंसर इसका, सी डी और ई दोनों एक साथ लगाएंगे, सी डी और एफ आप स्वयं लगाएंगे, और ना लगा पाइए तब हमसे संपर्क करिए। जरा बताओ भाई सी का आंसर कितना आ रहा है, सी का आंसर कितना आ रहा है, 4374 आ रहा है। और डी का कितना आ रहा है, -36। और एफ का कितना आ रहा है, एफ ई ना बताओ, एफ बताओ, 1/192। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो होगा 4374। इस श्रेणी का 10वां पद जो होगा -1536 होगा। यफ का इस श्रेणी का गुणोत्तर मतलब इस श्रेणी का 7वां पद 1/192 होगा। आसान थे, समय बचाना है, कुछ आप लोग भी करिए, ठीक है ना लगा पाइए तब हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे ये वादा। लेकिन एक बार पूछिए तो हमसे, पूछने के बाद अगर रिप्लाई ना मिले तब कहिएगा सर जी आप झूठ क्यों बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप बस लगाइए, ना लगा पाइए तो हमसे मिलिए, मिलने का मतलब व्हाट्सएप से संपर्क करिए, फिर मैं आपको उस चीज़ का सलूशन तुरंत भेज दूंगा। अब हम ई लगवा देते हैं। अच्छा ई का है सेलेक्ट किए, ई में कहीं ना कहीं करड़ी है, हम लोग भी पढ़ते थे तो करड़ी से डर लगता था, तो उसी डर को दूर करने के लिए मैं इस चीज़ को लगवा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है √3 1/√3 और 1/3√3 ... का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 19वां पद ज्ञात करना है। कोई डरने की बातें नहीं है, प्रथम पद दे दिया गया है कितना, √3। सार्वनुपात निकालना है तो 1/T2/T1 करते हैं। भाई सार्वनुपात के लिए क्या करते हैं, T2/T1 करते हैं। अच्छा T2 का मान कितना है, 1/√3 है, और T1 का मान √3 है। तो इसको करेंगे जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, T2 का मान 1/√3 हो गया, होल बाई √3/1 तो लिख सकते हैं इसे आसानी से। अब होगा 1/√3 गुने 1/√3, और हल करेंगे तो √3 में √3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हमें प्रथम पद कितना मिल चुका है, प्रथम पद मुझे मिला √3 और सार्वनुपात हमें मिला 1/3। कैसे मिला एक बार पुनः, T2/T1, T2 का मान 1/√3,
होल बाई T1 का मान कितना है √3/1, तो लिख सकते हैं √3/1। ये पलटी खा लेगा तो 1/√3, 1 में गुणा करेंगे 1 का 1 होगा, √3 में गुणा करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात दैट्स मीन्स कॉमन रेशियो 1/3 मिल चुका है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ T19। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल AR⁻n-1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AR एंड n, देन हो जाएगा आपके पास T19 A के जगह पर √3 और R के जगह पर 1/3 n-1 का मतलब 19-1 और दिस एम्प्लाइज T19 इक्वल √3 गुने, ठीक है ना, 19 में से 1 गया कितना हो जाएगा 18 और 1 की पावर 18 का मान कितना होगा 1 होगा, 3 की पावर 18। यही इसका आंसर भी आ रहा भैया, ज़्यादा हलवल नहीं किया है, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, कारण निम्न गुणोत्तर श्रेणियों के अंतिम पद निकालो जबकि प्रत्येक श्रेणी में 11 पद हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4A का। 4 ये है, एक हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है और इसमें कुल पदों की संख्या 11 है और यही कह रहा कि इसका 11वां पद, दूसरे भाषा में अंतिम पद क्या होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रथम पद हमारे पास दे दिया गया है 72 सार अनुपात T2/T1, तो 24/72 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्या 11वां पद, अंतिम पद का मतलब 11वां पद। फार्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, T11 Tn इक्वल AR⁻n-1 होता है। अब A का मान कितना है 72 है और R का मान कितना है 1/3 होल टू पावर n-1, n के जगह पर 11 - 1, 72 को 9×8 लिख सकते हैं और गुणे 1/1 के ऊपर कुछ भी पावर रहे तो उतना ही होगा। 11 में से 1 गया 10, 3 टू पावर 10 और इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 1/, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर 2 × 3 टू पावर 8 और 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9, 8/3 टू पावर 8। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 65 मतलब 8/65 मतलब इसको हल करेंगे तो आप इतना उत्तर पाएंगे। इससे स्पष्ट है इस श्रेणी का जो 11वां पद होगा मतलब अंतिम पद होगा 8/6581 होगा। नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास 4B का है। एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका नाम -3, -6, -12 ... हमें निकालना अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब कौन सा पद निकालना है 11वां पद। हाँ एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्वेश्चन था कैलकुलेशन थोड़ा गलत था, 8/65 ही आएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को, त्रुटि हो गई थी कैलकुलेशन भाई, त्रुटि हो सकता है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस। चलिए सहज रूप से इस सवाल को भी लगा ही लेते हैं। प्रथम पद कितना मेरे पास है -3, सार अनुपात कितना होगा -6 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 × 6 और इस प्रकार से R बराबर आपने पा लिया 2। हमें ज्ञात करना है 11वां पद बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। फार्मूला हम लोग आसानी से पता है, श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल AR⁻n-1 होता है। यहाँ से क्या करना है, A का मान है -3, R का मान कितना है भैया, R का मान है 2 और N का मान कितना है 11 -1, तो -3 2, 11 में से 1 गया 10 होगा, हो जाएगा ना। और इसके बाद में इसको हल करेंगे आप लोग तो -3 और 2 के पावर 10, तो 2 के पावर, ठीक है ना 10, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना 8 9, फिर उसके बाद 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 28 दूना 56, तो 56 चौके 4 6 24 के 4 लगे 2, 4 5 20 22 के 2 लगे 2, 4 दूना 8 10 24, कितना रहा है
1024 आ रहा है, मतलब इसका जो 11वां पद होगा वो -3/1024 होगा। ठीक है ना? क्या कर रहे हो? बटन थोड़ी ना होगी, गुणा है। सॉरी, हाँ गुणे में है भैया। तो -3 और उसके बाद 1024 इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपके पास T11। 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 0 0, 3 1 3, मतलब इसका जो आंसर आएगा 3072 आएगा। ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में प्रवेश कर रहे हैं। करा उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसका प्रथम पद का मतलब T1 और T1 किसके बराबर होता है? A के, 216 है। द्वितीय पद T2 मतलब 36। अब ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है, एक प्रथम पद और एक साथ साथ सार्व अनुपात। तो यहाँ से क्या है, प्रथम पद तो पता है, सार्व अनुपात हमें नहीं पता। तो पहला काम यही होगा, सुंदर सा प्यारा सा सार्व अनुपात R = T2/T1। T2 का मान है 36, T1 का मान है 216। इसको हल करेंगे 36 से करने में, 36 छक्का 216, R का मान हमें मिला 1/6। अब हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी कैसे निकालना होता है। AR स्क्वायर AR³ मन कहे करिए, मन कहे मत करिए, हमें भैया कम से कम कैलकुलेशन करना है। 216 हो गया, A का मान है 216 और R का मान है 1/6। 216 1/6 का स्क्वायर इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर, जरा बोल दो भैया B कितना आ रहा है, बोलो B कितना आ रहा भाई? B क्वेश्चन नंबर B 5B, बोलो क्या दिया है? 5B, हाँ बोलिएगा। हाँ, 5वां पद दे दिया गया है, इसको और सुंदर लिख लें भैया। 5वां पद T5 कितना दिया है? 48 और 8वां पद कितना दिया है? 384। अब आइएगा, यहाँ हमें ना तो ये पता है ना तो R पता है, इसमें इनडायरेक्टली होगा A और R ज्ञात करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसमें भी है। गिवन डेट 5वां पद T5 48, T5 को लिख सकते हैं AR⁴ = 48, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा 8वां पद है 384। दिस एम्प्लाइज AR⁻7 384 हमें दिया है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। समांतर श्रेणी में घटा कर करते थे, गुणोत्तर श्रेणी में हम भाग देकर करेंगे। ठीक है ना? अब आइएगा, यहाँ से क्या करते हैं, 2/1 कर लेते हैं। अब कहेंगे सर जी 1/2 कर लीजिए ना, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए कर देते हैं यही 2/1 ही। AR⁻7 होल बाई AR⁴ इक्वल 384/48। यहाँ से A से A हो गया कैंसिल और यहाँ से दिस एम्प्लाइज R 7 है 4 है, घटे मतलब कट जाएगा भाई, ज़्यादा ट्रैफिक है आज। 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? 3। दूसरे भाषा में 7 को 4 धन 3 तो 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और इसको अगर हल करें तो 8 से काट दिया जाए, 48 अट्ठे होता है, 48 अट्ठे क्यों? 48 अट्ठे 384, R³ बराबर हो गया 8। अब यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 2⁻3। थोड़ा सा यहाँ घातांक का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ से क्या है, R⁻3 = 2⁻3। समान घातों के आधारों से तुलना कर देंगे तो R का मान आपको मिला 2। और जैसे R और हमें, ठीक है ना, R का मान तो निकल गया। अब एक काम करते हैं, R का मान इस इक्वेशन में रखते हैं, का मान चाहे जिस समीकरण में रखिए,
का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लफड़ा कम है, लफड़ा माने पावर कम है। तो यहाँ से a हो गया, r के जगह पर हमने 2 लिखा, 2 द पावर 4 कर दिया और इक्वल 48 से इसको रहने दिया। यहाँ से a 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 48, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और इस प्रकार से a बराबर 3 मिला। जब हमें a और r ज्ञात हो जाए तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए ज़्यादा देरी ना करते हुए तुरंत आप लिखेंगे क्या, आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है बंदूक और ये हमारी है गोलियां, भरो और दागो, उसका मतलब इसमें आप रखिए और उसके बाद श्रेणी आप लोग प्राप्त कर ले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं a का मान हमारे पास 3 है, 3 कर दिया, फिर AR है 3 में 2 का गुणा कर देते हैं, इसके बाद a है 3 है, r टू पावर 2 होगा, 2 द पावर 2 हो जाएगा डॉट डॉट 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4 3 12 डॉट डॉट, यही हमारा क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा जिसका प्रथम पद 3 होगा और सार अनुपात होगा 2। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए भैया 5C भी आ चुका हमारे पास। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 3 है और 10वां पद 3/64 है, उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो। तो हमने ज्ञात अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसको भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, चौथा पद 3 है, चौथा पद को हम लोग AR³ लिखेंगे बराबर 3, फर्स्ट हो गया। इसके बाद में 10वां पद AR⁴ 9, ठीक है ना, सॉरी 10वां पद है 3/64, दिस एम्प्लाइज AR⁴ कितना हो गया 9 बराबर 3 बटा हो गया 64, ये समीकरण नंबर हो गया 2। हमें क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए 2/1 कर दीजिए। 2 का मान है AR⁴ 9 और इसका मान है AR³, AR⁴ 9 का मान है 3/64, ये पलटी खा करके, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं ऐसे 3/64 होल बाई 3/1 तो लिख सकते हैं। हमने सारे मान को रख दिया, ए से ए को हटा दिया। इसके बाद में 9 है 3 है, तो 9 को 6 धन 3 तो कितना बचेगा, R⁴ बचेगा। और इसके बाद में 3/64 और 1/3, 3 से 3 हो गया फ्री और R⁴ 1/2 द पावर 6 होगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए घात समान है तो उनके आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। समान आधार के घातों समान घातों के आधारों की तुलना करने पर r का मान हमें मिला 1/2, तो r निकल गया। इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में जब रख देंगे तो a का मान अज्ञात है, r का मान 1/2 क्यूब कर लीजिए, 1/2 का क्यूब कर लीजिए और यहाँ 3 होगा। दिस एम्प्लाइज a 1 का क्यूब 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 3, दिस एम्प्लाइज a बराबर हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 24। a का मान हमने निकाल लिया। अब जब ये निकल गया, r निकल गया, तो श्रेणी आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये AR, AR² डॉट 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 कर लीजिए। अब इसके बाद जो D होगा आप स्वयं लगाएंगे। जरा बोलो D क्या लिखा है, तीसरा पद 40, तीसरा पद है 40 और छठवां पद 320, छठवां पद कितना है 320। तो ऐसे ही आप इसको हल कर लेंगे। तीसरा पद का मतलब AR² होगा, छठवां पद मतलब AR⁵ 5 होगा। 40 है, ये 320 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 में 1 का डिवाइड करिए, r निकालिए, r का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो काम बन जाएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।